अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कर सेंगे और यहाँ भी होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो इबादतों में और खुशू वज़ू के साथ जो गुजार रहे होंगे। मैं आपको तार किया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैमिली से बोल रहे तार के। आज के अपडेट सवाल से आप सबको पता है कि कल एक लेटर इशू किया है, जांच कैसे क्या कल भी मैंने बताया कि लेटर इशू किया जाएगा, जिसमें तमाम जो DOS साहबान को 1 वीक में नहीं बल्कि 3 डेज़ में विद इन 3 डेज तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको भेजने और जो फाइनलाइज करने का जो है वो कहा गया है और उनको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो भी जो विद इन 3 डेज जो है वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मुकम्मल नहीं करते तो उनके खिलाफ जो है वो तदबीर कार्रवाई होगी और मुकम्मल कार्रवाई के खिलाफ होगी। सो लेट्स सी ये जो है वो DOS का इम्तिहान है कि DOS अपने खिलाफ अभी कार्रवाई बर्दाश्त करते हैं या डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो दो चीज़ें मिसिंग है वो सबमिट करते हैं। तो इंशाल्लाह DOS की कोशिश अभी यही होगी कि वो जो दो तीन चीज़ें मिसिंग है वो फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि परसों ही हम लोगों ने लिस्ट चेक किया तो 8 डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्टों की सारी चीज़ें मुकम्मल थी। कल ही जो है वो 12 की मुकम्मल हो चुकी हैं, तो 4-5 ने 20 दी हैं। तो इंशाल्लाह आज या कल तक इंशाल्लाह ताला तकरीबन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो पहुंच जाएंगी और तकरीबन आज और कल यानी 2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह कल लेटर इशू हुआ जाए, क्योंकि तो कल का दिन तो आप नहीं शुमार कर ले, आज कल और मतलब आज मंगल है, बुध जुमेरात तक इंशाल्लाह ताला तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो मिसिंग चीज़ें हैं वो पहुंच जाएंगी और लिस्ट अपडेट हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगी, क्योंकि DOS अपने खिलाफ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो लिहाजा अभी इंशाल्लाह ताला वो जो मिसिंग चीज़ें हैं वो भेजेंगे, क्योंकि पहले जो है वो उनको कोई मसला नहीं था। अभी इस लेटर में डायरेक्टली उनको मेंशन किया गया है कि उस कंसर्न DO के खिलाफ जो कार्रवाई होगी जिस अजला का DO अपनी लिस्ट की जो मिसिंग चीज़ें हैं वो मुकम्मल नहीं भेजेगा। तो इंशाल्लाह ताला विदिन 3 डेज जो वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुकम्मल होंगे। उसके बाद जो है वो जुमेरात या जुम्मे तक इंशाल्लाह ताला काबीना की मीटिंग भी इंशाल्लाह जो है वो कॉल किया जाएगा और वो भी इंशाल्लाह होगा और वो भी इंशाल्लाह इसकी मंजूरी देगा। मंजूरी के हवाले से कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का तो उन्होंने उस दिन बोला था जिस दिन 24 दिसंबर को कैंडिडेट्स ने जो उनके साथ मुज़ाकरात किए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो हम कल ही आपको दे देंगे, ठीक है, हम आपको कल ही दे देंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट पे लगना चाहते हैं। तो कैंडिडेट से कहना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं करना, ना कॉन्ट्रैक्ट हम लगे करने, कॉन्ट्रैक्ट हमें ही नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों लगे, हमारी 2019 पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और 2022 की जो काबीना की तरमीम है हम उसी के मुताबिक अपना ऑर्डर मांग रहे हैं। तो उन्हें कहा फिर उसके थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा, हमें काबीना से मंजूरी नहीं बनेगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये बात जब राजनाइन साहब और नौशाद मशवानी साहब ने जब ये बात कही कि काबीना की मीटिंग बुलाएंगे और मंजूरी देंगे, तो इट मीन्स कि उन्हें पता है कि वज़ीर आला जो मंजूरी जरूर देगा इसमें, तो इसीलिए उन्हें ये बात की, वरना फिर ये बात नहीं करते, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला काबीना का मीटिंग जल्द कॉल किया जाएगा और जो अप्रूवल है वो मंजूरी है वो तो उनका वो दिया जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रूवल मिलते जाएंगे, उनके ऑर्डर जो है वो रिलीज होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तमाम जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह ईद से पहले मुकम्मल होने के 80% चांसेस है, 80 यानी 80% चांसेस तकरीबन या 90% चांसेस जो है इंशाल्लाह ताला है कि ईद से पहले तमाम जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि रमज़ान मुबारक का महीना है, दुआएं कर ले, दुआएं कबूल होती है। रमज़ान मुबारक में दुआएं रद्द नहीं होती, खास तौर पर जब इफ्तारी के लिए कोई इंसान जब बैठता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहता है कि जाके इंसान जो दुआ इंसान मांगता है इसकी दुआ जो कबूल फरमाए और इसकी दुआ जो कबूल होती है। तो इफ्तारी के वक्त स्पेशली दुआ जो है कबूल होती हैं और ख़ास इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला जो है अपने फरिश्तों को कहता है कि देखो मेरे बंदे को जो मेरे जो है वो नाम सुनने से पहले जो है वो कोई चीज़ एक नवाला भी अपने मुंह में नहीं डालता, जब मेरा नाम सुनता है तो वो कुछ चीज़ खाता है वरना नहीं खाता, या वरना वो बैठा रहता है इंतजार में और सब्र में बैठा रहता है। तो लिहाजा इसकी दुआ कबूल होती है। तो लिहाजा इफ्तारी के वक्त अपनी भरपूर कोशिश क्या करें कि अल्लाह ताला से अपनी दीन दुनिया समेत अपने दीन की भी जो है वो दुआ मांगीजिए और अपनी दुनिया के बारे में दुआ मांगीजिए कि अल्लाह ताला हम सबका दीन और दुनिया दोनों संवार ले और अल्लाह ताला हमें अपने नज़दीक ले आए और हमें अपनी जो है वो इबादत गुजार और दीनदार और हमसे दुनिया का जो काम लिया जा रहा है वो हमारी भलाई में जो है वो तमाम हो ये लिया जाए। तो लिहाजा इफ्तारी के वक्त भरपूर दुआ की कोशिश कर ले और दुआ करे, और यही दुआएं हैं कि वो इंसान की तकदीर बदल सकती है, दुआ से हर चीज़ वो होती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि दुआ का इत्माम करें इफ्तार के वक्त, स्पेशली अपने लिए अपनी दीन दुनिया बराबर करने के लिए पिछली दुआ अल्लाह ताला से मांगिए। और यही रमज़ान बरकतों का, इबादतों का और सब्र का, तकवा का, इस्तिकामत का महीना है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला
ईद से पहले तमाम तो प्रोसेस मुकम्मल होने के कभी चांसेस है, यानी 80% मैंने बताया कि चांसेस है। और बाकी और कैंडिडेट्स के कुछ सवाल वो भी है कि जिम मतलब फॉर्मेट का उन्होंने बोला है। देखिए फॉर्मेट के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ, फॉर्मेट पहले जब लिस्टें आई थी तो फिर वापस वो डिस्ट्रिक्ट को इसलिए भेजी गई कि वो तो उस फॉर्मेट के मुताबिक वो भेजी, तो उन्होंने क्योंकि पहले जो उन्होंने भेजी थी उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मिसिंग था, उसमें जो है वो यूसी कोड मिसिंग था, उसमें बीएमएस कोड मिसिंग था, उसमें जो है वो सीएनआईसी नंबर मिसिंग था और उसमें यूसी मिसिंग थी। तो अभी उन्होंने जो लिस्टें वापस भेजी और सब डिस्ट्रिक्ट में वापस से भेजी, तो पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने भेजी। उन्होंने जो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया, उन्होंने सीएनआईसी नंबर मेंशन कर दिया, उन्होंने यूसी मेंशन कर दिया, इवन दो उन्होंने बीएमएस कोड भी जो है मेंशन किया। बीएमएस कोड मसला नहीं है, पर डेट ऑफ बर्थ सीएनआईसी ये चीज़ें जो है मैं मसला था, क्योंकि वो ज़रूरी है सीएनआईसी और डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑर्डर रिलीज होते हैं तो डेटा उनके साथ होता है, ऑटोमेटिकली स्लिप अकाउंट क्लिक पे जो है वो ऑर्डर्स के अंदर जो डेटा आपका नाम, आपका वालिद का नाम, आपका सीएनआईसी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, आपका बीएमएस कोड है, उसी जो है वहाँ पे डाल लेते हैं, तो आपका ऑर्डर्स वहाँ से जो है वो रिलीज होता है। तो वो मुकम्मल है बिजनेस पॉलिसी के हवाले से, आप लोग परेशान ना हो। वो चीज़ें डॉक्यूमेंट जब भेजी गई हैं तो सारे बिजनेस पॉलिसी के फॉर्मेट के मुताबिक भेजी गई, उसमें कोई चीज़ क्योंकि पहले भेजी गई थी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को वापस जो आपको पता है सबको वापस अपने डिस्ट्रिक्ट को भेजी गई कि बिजनेस पॉलिसी के मुताबिक भेजे, तो फिर उन्होंने वापस बिजनेस पॉलिसी के मुताबिक भेजी, तो बिजनेस पॉलिसी के मुताबिक है। सर ये जो चीज़ें मिसिंग है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये कोई लेटर फॉरवर्डिंग लेटर वगैरह मिसिंग है, दो डिस्ट्रिक्ट का 2 या 1 मिसिंग है, वो इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 दिन को दिया गया, वो इंशाल्लाह भेजेंगी और उसके बाद जो है अप्रूवल मिलना जो है वो शुरू हो जाएगी।